दोस्तों भारत ने इतिहास रच दिया है। 25,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील और अर्मेनिया को मिलेगा 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स। यह वही फाइटर जेट है जिसे चाइना और पाकिस्तान दोनों खौफ खाते हैं। आखिर ये डील कैसे बनेगी भारत के लिए गेम चेंजर, चलिए जानते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आप डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स की लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों 2020 में अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई 44 दिनों की जंग में अर्मेनिया को करारी हार मिली थी। अजरबैजान ने तुर्की बेरख्तर ड्रोन्स और इजरायली कामेकाजी ड्रोन से अर्मेनिया की एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। अर्मेनिया के पास सिर्फ पुराने रशियन Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट थे जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर में बिल्कुल बेकार साबित हुए। इस जंग में अर्मेनिया ने अपने 5,000 से ज़्यादा सैनिक खो दिए और टेरिटरी का बड़ा हिस्सा गंवा दिया। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब 2023 में अजरबैजान ने पाकिस्तान से 40 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने का $4.6 बिलियन का डील किया। रसिया जो अर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, वो यूक्रेन वॉर में फंसने की वजह से अर्मेनिया की मदद नहीं कर पाया था और अर्मेनिया अकेला पड़ गया था। अजरबैजान के पास तुर्की का पूरा सपोर्ट है, पाकिस्तान की JF-17 आ रही है और अब अर्मेनिया को एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो रिलायबल हो और पावरफुल हो। इसलिए अर्मेनिया ने इंडिया की तरफ देखा क्योंकि इंडिया के पास है दुनिया का सबसे पावरफुल मल्टी रोल फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI। तो दोस्तों अर्मेनिया को क्या मिल रहा है इस हिस्टोरिकल $3 बिलियन डील में? तो पहला है 8 से 12 Su-30 MKI फाइटर जेट्स। ये सिर्फ रशियन Su-30 नहीं है दोस्तों, बल्कि HL द्वारा अपग्रेडेड इंडियन वर्जन है जो रशियन ओरिजिन से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ये वही विमान है जिन्होंने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 को मुंह तोड़ जवाब दिया था। दूसरा पॉइंट है इंडियन अपग्रेड्स जो Su-30 MKI को और भी ज़्यादा घातक बनाते हैं। इसमें शामिल है उत्तम AESA रेडार जो 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है, अस्त्रा मार्क 1 और अस्त्रा मार्क 2 मिसाइलें जिसकी रेंज क्रमशः 110 और 160 किलोमीटर है, ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल इंटीग्रेशन जिसकी रेंज 290 किलोमीटर है, साथ ही DRDO के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जैम कर सकते हैं। इसके अलावा इजरायली वेपन इंटीग्रेशन भी संभव है जो अर्मेनिया की ज़रूरतों के हिसाब से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है अर्मेनियन पायलटों के लिए कंप्लीट ट्रेनिंग पैकेज। इंडिया में 18 से 24 महीनों की कंप्लीट ट्रेनिंग जिसमें HL नासिक और सुलूर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी पायलट उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। चौथा पॉइंट है 10 साल का मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेयर पार्ट सपोर्ट। भारत अर्मेनिया में ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, सिमुलेटर्स और मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित करेगा जिससे अर्मेनिया को अपने फाइटर जेट्स की देखभाल को लेकर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हर विमान की लागत लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए है, लेकिन ये सिर्फ विमान नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अब कंपैरिजन देखिए, पाकिस्तान का JF-17 थंडर 700 से 800 करोड़ रुपए में आती है लेकिन कैपेबिलिटीज़ में बेहद कम है। अमेरिकन F-16 1500 करोड़ रुपए में आती है, वो भी लिमिटेड वेपन्स के साथ। इंडियन Su-30 MKI 2000 से 2500 करोड़ रुपए तक आती है जिसमें कंप्लीट पैकेज है, इंडिजीनियस अपग्रेड्स और नो स्ट्रिंग अटैच्ड, यानी अर्मेनिया को मिल रहा है सबसे बेस्ट वैल्यू और एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस $3 बिलियन डील का जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। पहला है रसिया की बढ़ती टेंशन। दोस्तों Su-30 मूल रूप से एक रशियन डिज़ाइन है, लेकिन भारत ने इसे AESA से उत्तम रेडार और अस्त्रा मिसाइल से अपग्रेड करके Su-30 MKI बनाया है जो रशियन ओरिजिनल वर्जन से कहीं ज़्यादा एडवांस है। रसिया की परेशानी यह है कि अर्मेनिया पारंपरिक रूप से उसका क्लाइंट रहा है, लेकिन अब वही देश इंडिया से रशियन डिज़ाइन का एक अपग्रेडेड वर्जन खरीद रहा है, यानी साउथ कॉकस में रसिया की मोनोपोली अब टूट रही है। दूसरा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा झटका। पाकिस्तान ने अजरबैजान को $4.6 बिलियन में 40 JF-17 थंडर दिए थे, वहीं इंडिया ने अर्मेनिया को $3 बिलियन में सिर्फ 8 से 12 Su-30 MKI दिए हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि एक Su-30 MKI अकेले 3 से 4 JF-17 को हरा सकता है। इससे पाकिस्तान की पूरी रणनीति धराशायी हो गई है और अब वो पैनिक मोड में है क्योंकि उसकी JF-17 डील का जवाब भारत ने कहीं ज़्यादा पावर के साथ दिया है। तीसरा है तुर्की की बढ़ती टेंशन। तुर्की ने अजरबैजान को बैरक्तर ड्रोन सप्लाई किए थे, लेकिन Su-30 MKI के सामने ये ड्रोन्स लगभग बेअसर है। अब तुर्की को समझ आ गया है कि इंडिया ने रीजनल पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल दिया है, साथ ही इंडिया का आकाश डिफेंस सिस्टम भी उनके ड्रोन्स के लिए जा रहा है। चौथा है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट पावर। ये डील भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये इंडिया का पहला फ्रंटलाइन फाइटर जेट एक्सपोर्ट है। अब तक भारत मिसाइल, रेडार्स और एम्यूनेशन एक्सपोर्ट करता था, लेकिन फाइटर जेट बेचना दर्शाता है कि इंडिया अब एक मेजर ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है और रसिया, US, फ्रांस और चाइना की तरह इंडिया भी उस इलीट क्लब में शामिल हो गया है। साथ ही फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देश भी भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल करना है। पांचवा है चाइना की बढ़ती परेशानी। चाइना लंबे समय से साउथ कॉकस में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अर्मेनिया तक पहुंच बनाना चाहता था, लेकिन इंडिया ने अर्मेनिया को स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देकर चीन की इस पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है।
ये डील साफ दिखाती है कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक प्लेयर के रूप में उभर चुका है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस $3 बिलियन डील के बाद आगे क्या होने वाला है। पहले 4 SU-30 MKI फाइटर जेट्स की डिलीवरी 2026 के अंत तक की जाएगी, जबकि बाकी विमान 2027 या 2028 तक पहुंच जाएंगे। HL नासिक में इनका प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। इस डील के बाद अजरबैजान पूरी तरह से पैनिक मोड में है। पाकिस्तान के JF-17 के अलावा अब वो तुर्किश F-16 खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यानी साउथ कॉकस में अब एक नई आर्म्स रेस शुरू होने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक अब इजिप्ट, इंडोनेशिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज भी इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल किया जाए, और ये अर्मेनियन डील उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये था इंडिया का हिस्टोरिक $3 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट डील। अब आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या इंडिया को SU-30 MKI जैसे फाइटर जेट्स को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हर नई अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।